गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी का स्वागत है आज के ज्योमेट्री सेशन में। और आज हम देखने जा रहे हैं टेंजेंट थ्योरम। तो इससे पहले कि मैं अपने थ्योरम को स्टार्ट करूं, मुझे फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करना है कि हमने पिछले ऑनलाइन सेशन में क्या क्या देखा था। वहां पे हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ सर्कल, टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स ड्रॉन इन द सेम प्लेन, जिसमें आपने इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन, जहां आपको पता है कि इफ वन पॉइंट एंड द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर गिवन इन अ प्लेन, देन देयर आर इनफिनिटली मेनी सर्कल्स कैन बी पासिंग थ्रू सच पॉइंट्स। अब आपको ये भी पता है कि पॉइंट सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसका मतलब ये होता है दैट इज द पॉइंट गिवन पॉइंट आर लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी पासिंग थ्रू द थ्री कोलिनियर पॉइंट्स एज वेल एज द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको पता है इफ द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन देयर इज नो सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री पॉइंट्स given on the same line. But if three points are non-collinear points, then we know that the exactly one circle passing through them. तो अब हम देखते हैं टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपको ओरली स्टेटमेंट बता दूंगा। तो स्टेटमेंट है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact। इसका मतलब ये होता है कि टेंजेंट जो भी सर्कल की कोई भी टेंजेंट होगी, वो टेंजेंट उस सर्कल की रेडियस को उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कांस्टेंट परपेंडिकुलर होती है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, सपोज वी हैव द लाइन L। लाइन L इज अ टेंजेंट विद सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट A। इसका मतलब ये होता है कि A इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और आपका स्टेटमेंट कहता है कि टेंजेंट जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस को परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब लाइन L परपेंडिकुलर टू द रेडियस OA एट पॉइंट A। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले यहां पे लिखते हैं गिवन क्या है। तो हम गिवन लिख सकते हैं। तो गिवन में हम ये लिखेंगे दैट इज लाइन L इज टेंजेंट टू सर्कल with center O, circle with center O at point of contact at point of contact A। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि लाइन L is a tangent which is perpendicular to the is a tangent to the circle with center O at point of contact A। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि लाइन L इस सर्कल विद सेंटर O की टेंजेंट है पॉइंट A पे। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, सो वी हैव टू प्रूव दैट इज लाइन L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA। हमारा स्टेटमेंट कहता है द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए इसका प्रूफ लिखते हैं। लेकिन इसका प्रूफ लिखते वक्त मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसका प्रूफ जो है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ से आएगा। तो इनडायरेक्ट मेथड आपको पता है कि इनडायरेक्ट मेथड में जो हमें प्रूव करना होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट स्टेटमेंट आप प्रूव है ऐसा कंसीडर करते हैं। लेकिन फाइनली एक कंक्लूजन आता है, जो कंक्लूजन आपके गिवन से थोड़ा भिन्न होता है और बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, उसकी वजह से हमारा कंक्लूजन गिवन से अलग आया है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग होने की वजह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि गिवन प्रॉपर्टी ही करेक्ट है। तो ठीक है, चलिए इस पे गौर करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा, हमें क्या प्रूव करना है, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट लाइन L इज नॉट परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लिखने का साइन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर, इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस OA। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं कि हमने ये कंसीडर कर लिया है कि लाइन L OA को परपेंडिकुलर नहीं है, हालांकि वो हमें है ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर लाइन L OA को परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब OA भी L को परपेंडिकुलर सेगमेंट नहीं होगा। तो अब ये मतलब होता है कि अगर OA L पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर सेगमेंट नहीं है तो O से कोई तो भी एक सेगमेंट होगा जो हम लाइन L पे परपेंडिकुलर
चैप्टर में देखा था 9th स्टैंडर्ड के कि देयर इज अ परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द लाइन। इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन के बाहर होने वाला पॉइंट जो कि वो लाइन पे लाइन नहीं करता, ऐसे पॉइंट से उस लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। और अगर हमारे एजम्पशन से OA अगर एल को परपेंडिकुलर नहीं है तो O से पास होने वाला दूसरा कोई तो भी लाइन सेगमेंट होगा जो लाइन एल को परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि सपोज यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे फिगर। सपोज ये आपकी लाइन एल है, ठीक है, और यहाँ पे हम उस पॉइंट कंसीडर करेंगे और यहाँ पे OB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एल, क्योंकि हमने अब ये कंसीडर किया है दैट इज OA इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। तो अगर OA परपेंडिकुलर नहीं है तो सपोज कि OB परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये यहां पे लिखते हैं सपोज सेगमेंट OB drawn perpendicular to line L। तो हमने क्या किया है, सेगमेंट OB लाइन L को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसके बाद परपेंडिकुलर टू लाइन L पॉइंट B other than A, क्योंकि पॉइंट A और B अब एक पॉइंट नहीं हो सकते। उसके बाद हमें ये करना है दैट इज नाउ टेक पॉइंट C on line L such that A between B between C and AB is equal to BC। तो चलिए यहां पे आपको बताया गया है कि लाइन L पे एक और पॉइंट ले लीजिए कि पॉइंट C कंसीडर कीजिए। सपोज यहां पे पॉइंट C है और इस तरह से पॉइंट C आपको लेना है कि क्या होना चाहिए कि पॉइंट A between B between C होगा और AB equal to BC होगा। अब इसका मतलब है AB equal to BC, ये दो लाइन सेगमेंट आपको इक्वल नजर आएंगे। अब आप क्या कर सकते हो, इन दो ट्रायंगल्स की कॉन्फ्रेंस प्रूव कर सकते हो। ये कॉन्फ्रेंस करने का या कॉन्फ्रेंट ये दो ट्रायंगल प्रूव करने की क्या जरूरत है, ये मैं आपको बता दूंगा कि अगर हम ये प्रूव करते हैं दिस ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल OBC आर कॉन्फ्रेंट बाय एनी ऑफ द टेस्ट, देन वी गेट OA equal to OC corresponding sides of congruent triangles। अब corresponding sides congruent triangle के इक्वल है, बट हमें पहले ही पता है OA is a radius, यहाँ पे हमने लिखा है रेडियस OA। तो OA अगर रेडियस है और OA इक्वल टू OC है तो इसका मतलब ये होता है कि OC भी सर्कल की रेडियस होगी, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। और उसके अलग हम ये कह सकते हैं इफ टू लाइन सेगमेंट्स joining the center of the circle and the circumference of the circle are equal, then both are the radii। तो OA और OC रेडियन हुए, इसका मतलब ये हुआ लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड C। तो लाइन L सर्कल के सेंटर O को दो अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट A और पॉइंट C में। इसका मतलब ये हुआ लाइन L इज अ सेकेंड ऑफ द सर्कल, क्योंकि हमने कल डेफिनेशन देखी थी दैट इज व्हाट सेकेंड ऑफ द सर्कल, द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ सेकेंड। तो अब L A और C इन दो पॉइंट्स में सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये सेकेंड हुई। हम इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करेंगे, बट हमें गिवन नहीं दिया है लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल इन सेंटर O, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर आप गौर करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 एक दूसरे से अलग अलग है, कॉन्ट्राडिक्ट्स है, क्योंकि लाइन L तो टेंजेंट है और हमने तो प्रूव किया है इट इज अ सेकेंड। इसका मतलब गिवन तो हमेशा ट्रू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है वो गलत आया है। और वो गलत क्यों आया है, क्योंकि हमने असम्पशन गलत किया था दैट इज लाइन L इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट OA। इसका मतलब ये होता है कि अगर असम्पशन गलत है तो लाइन L इज एब्सोल्युटली परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट OA। तो ये रहा आपका प्रूफ। तो चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं सच दैट AB एंड C आर कोलिनियर एंड AB इक्वल टू BC हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल OBA and triangle OBC
OBC, अब हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल OB इन ट्रायंगल OBC, सेगमेंट OB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB, क्योंकि कॉमन साइड उसके बाद एंगल OBA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBC, क्यों ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के, बिकॉज OB परपेंडिकुलर टू लाइन L, और लास्ट में सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC, क्यों बाय कंस्ट्रक्शन। और हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस AB इक्वल टू BC, ठीक है। देयरफॉर वी गेट ट्रायंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC बाय SAS ऑफ सिमिलरिटी, क्योंकि ये दो ट्रायंगल SAS कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट इज OBA एंड AB, OB OBC एंड BC, दैट इज SAS। इस केस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। Therefore we can write segment OA equal to segment OC by CSCT, corresponding sides of congruent triangles. But हमें पता है, but sec OA is radius, sec OA is radius. Therefore we can say that sec OC is also radius. Also OC is also radius. It means, इसका मतलब ये हुआ, it means line L intersect circle in two distinct points A and C. Therefore we can say that line L is secant of circle. चलिए इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कंसीडर करते हैं। बट वी नो, बट लाइन L is tangent, this is given, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। अब लाइन L सेकेंड हमने प्रूव किया है, लेकिन लाइन L तो टेंजेंट है, तो therefore statement 1 and 2 are 1 and 2 are contradicts. अब इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कॉन्ट्राडिक्ट से ईच अदर, दो, इसका मतलब क्या होगा, therefore हम कह सकते हैं कि अपना स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स क्यों आया, बिकॉज आवर रॉन्ग assumption। तो यहां पे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट 1 and 2 आर कॉन्ट्राडिक्ट्स, सो आवर assumption that is line L is not perpendicular to sec OA is wrong। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा assumption जो कि क्या था, line L is not perpendicular to segment OA, ये wrong है। Therefore we can say that, so therefore line L is perpendicular to segment, therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं line L perpendicular to segment OA, hence proved। तो यहाँ हमने ये थ्योरम प्रूव कर लिया है कि tangent is always perpendicular to the radius at the point of contact, ठीक है। तो ये रहा इसका इनडायरेक्ट प्रूफ। इसको आप बार बार देखकर अच्छी तरह से समझ लो, इसका प्रूफ आपकी बुक में भी है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन बस इस वीडियो के आधार से आप इसे अच्छी तरह से ध्यान में लाए कि किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से इसका प्रूफ लिखा गया है, ठीक है। अब इससे आगे चलकर हम देखते हैं व्हाट इज द कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, ठीक है।